हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हो रहा है शाम का टाइम और मैं बनाऊंगी खाना, लेकिन खाना खाने से पहले मैं बनाऊंगी हलवा, क्योंकि अब थर्सडे है। थर्सडे को हम लोग मतलब साईं बाबा को भोग लगाते हैं, चाहे हम कुछ भी बनाएं, हलवा बनाएं या फिर कोई बाहर से कुछ ले आए या कुछ भी बनाएं इस तरह का। तो सब लोग आ चुके हैं, हस्बैंड भी जल्दी आ गए, बेटे का भी हाफ डे था तो वो भी जल्दी आ गया। तो फिर मुझे लगा शाम को ही बना लेंगे, सब इकट्ठे ही गर्म गर्म प्रसाद भी खा लेंगे। तो मैं बनाऊंगी हलवा और उसके बाद कुछ सब्जी वगैरह देखते हैं क्या बनाएंगे। कुछ नहीं है घर में और बाहर बारिश हो रही है, इसलिए बाहर कोई जाने वाला नहीं है, तो जो है उसी से अरेंज करेंगे कुछ ना कुछ। और आज ना मैंने बहुत सारी आईब्रो पेंसिल लगाई है, क्योंकि मेरी आईब्रोज नहीं है ना, तो मुझे ना सफ़ेद सफ़ेद सी लगती है। तो अब लग रहा है कैमरे के अंदर की तो बहुत ज़्यादा लग गई है। चलो करती, थोड़ी सी लाइट करती हूँ। तो हलवे का तो मैं कोई आपको मेज़रमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि प्रसाद का कोई मेज़रमेंट नहीं होता, जैसे आपकी ख्वाहिश हो वैसे ही बना सकते हैं। बस यही है कि घी में बस सूजी अच्छे से भूनना है, क्योंकि प्रसाद के बारे में हम ये बात करें कि इतना ही डाला, वो ठीक नहीं लगता। तो बस मैंने किया घी गरम और उसमें डालूँगी सूजी, और जितने अच्छे से सूजी भूनेगी हलवा उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, चाहे आप अपने लिए बना रहे हो या फिर प्रसाद के लिए। बस इसमें यही रहता है, कभी अपने लिए पर्सनल बनाऊँगी तब फिर अच्छे से बता दूँगी, लेकिन अभी प्रसाद के लिए बन रहा है तो फिर बस आप देख के एंजॉय कर लीजिए। वैसे तो हलवा हमारे घर में सभी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, हस्बैंड भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, तो सभी खाते हैं हलवा। और वैसे भी हलवा खाने में टेस्टी भी लगता है, प्रसाद का तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। नॉर्मली वैसे भी हलवा अच्छा लगता ही है, और मेरे घर में तो हलवा बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि गुड़िया रानी खाती है। अगर उसे कुछ ना अच्छा लगे तो फिर लास्ट में मेरे पास यही ऑप्शन रह जाता है कि हलवा बना लेते हैं, वो अच्छे से पेट भर के खा लेती है। तब और करते करते ना मेरे हाथ दुखने लगे थे, थोड़ा सा ना हो भी जाता है हलवे में, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए होता है। मेरे पास ना पेशेंस ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। मुझसे उठा पटक वाले काम तो जल्दी जल्दी करा लो, लेकिन ना ये इस तरह के ना धीरे 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 वाले काम ना मैं नहीं कर पाती, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। लेकिन यह है कि ये काम ना धीरे धीरे ही करना पड़ेगा, अगर थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो हलवा सारा ख़राब हो जाएगा, और प्रसाद का हलवा तो वैसे ही नहीं ख़राब होना चाहिए। बस मैं इसे भूनती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ। अभी तो आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन वैसे ना काफ़ी टाइम लग गया था इसको बनाने में ना। और आप भी बताइए, आपके यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है क्या? हमारे यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है, लेकिन ये है कि एक दिन आई फिर 3-4 दिन नहीं आई, फिर एक दिन आई फिर 3-4 दिन नहीं आई। जिस दिन आई उसके तो 2-3 दिन मौसम बहुत बढ़िया रहा, फिर वही बात है, फिर दोबारा गर्मी। और उस दिन थर्सडे वाले दिन तो पूरा दिन बारिश आई थी, बहुत बढ़िया वाला मौसम था, बहुत अच्छी वाली ठंड हो रखी थी। मतलब अब खाली पंखे में भी कंबल ओढ़ के बैठना पड़ रहा था, इतनी अच्छी वाली ठंड हो गई थी। और फिर अगले दिन वही हुमस गर्मी। एक बार को गर्मी तो फिर भी कट जाती है, लेकिन ये हुमस वाला मौसम होता है ना, ये बड़ा परेशान करता है, इसमें बड़ी परेशानी होती है। अब तो चलो उम्मीद है सभी के यहाँ बारिश आ गई होगी, धीरे धीरे गर्मी कटने लगी है। तब और मैं हलवा भी बनाती जा रही थी, और मैं ये भी सोच रही थी कि सब्ज़ी में क्या बनाना है, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी, बाहर कोई जाके राजी नहीं था, और कोई क्या मैं खुद ही ना जाऊँ बाहर, तो इतने मौसम में ना ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि ना सारे पैर किचपिच हो जाते हैं, सारे घर में गंदगी आ जाती है, तो बड़ी इरिटेशन होती है फिर ना, तो इसलिए बाहर जाने का मन नहीं करता। खाली बारिश ना देखने में अच्छी लगती है, आप अपनी छत पे खड़े हो जाए या बालकनी में खड़े हो जाए, बारिश आ रही है, हाँ ठीक लग रहा है, लेकिन बाहर जाओगे ना तो सच्ची बड़ी अजीब सा लगता है बड़ा। एक तो जो थोड़े थोड़े कपड़े गीले होते हैं उससे बड़ी इरिटेशन होती है, और फिर प्लस ना चिपचिपा मौसम अच्छा नहीं लगता। घर में बैठे और बारिश आ रही है तो ठीक है, लेकिन बाहर जाना हो तब बारिश आ रही है ना तो नहीं, फिर नहीं ठीक है। और उस दिन तो पूरा दिन बारिश आई थी, सुबह से स्टार्ट हो गई थी, शायद जब आँख खुली थी 6-6:30 के आसपास तभी बारिश आ रही थी। और देखिए बातों बातों में अच्छे से सूजी भी भून गई है।
आप देखते देखते बोर हो गए होंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ब्राउन ब्राउन सी ना भुन गई है। और मैं ना हलवा जो है ना मोटी सूजी से बनाती हूँ, मुझे ना उसी का अच्छा लगता है। तो ये ना मोटी वाली सूजी थी जो पैकेट वाली होती है ना, वो हमारे यहाँ तो सूजी कहते हैं, कई लोगों के यहाँ रवा कहते हैं या कुछ और कहते हैं, हमारे यहाँ तो सूजी कहते हैं। तो मैंने अंदाजे से डाल दिया इसमें पानी, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं उबालूंगी वरना ना सूजी का जो दाना होता है ना वो बहुत लिस लिसा हो जाता है, और मुझे ना थोड़ा सा खड़ा खड़ा दाना ही अच्छा लगता है। तो एक आधा उबाल आने तक ही बस, और उबाल भी जल्दी आ जाता है क्योंकि सूजी गर्म होती है तो जल्दी से उबाल भी आ जाता है। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा येलो वाला कलर, क्योंकि मैं येलो वाला हलवा बना रही हूँ। ये छोटी सी डिब्बी रखी हुई है, बस ये मतलब हफ्ते में एक ही बार यूज़ होती है, वो भी अगर बाई चांस हलवा बने तो, बाहर से कुछ आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब तो मैं ये वाला कलर ना मेरे पास है। और मैंने ना चीनी से कटोरी अपनी भर ली है। उबाला तो आ ही गया, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और ये मैंने 2-3 इलायची ना बस ऐसे ही हल्के से ना कूट ली थी, मतलब ऐसे बिल्कुल पीसा नहीं था, हल्के हल्के ना मोटे मोटे दाने से कैसे कूट लिए थे। तो मैं इसको इसी में डाल के ना और फिर हलवे में छोड़ दूँगी, हल्की हल्की ना खुशबू इसमें हो जाएगी। हलवे में, खीर में ना इलायची का अपना ही फ्लेवर होता है, बढ़िया लगती है जब मुंह में आती है ना तब। तो बस हो गया हलवा तैयार। मैं डाल दूँगी अब इसमें चीनी, अच्छे से करूँगी मिक्स। ये हल्का सा छींटा आ गया था हाथ के ऊपर ना, और इतना मतलब हलवा इतना गर्म है कि आराम से चीनी इसमें घुल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि पकेगा कि नहीं। और मुझे लगा था चीनी ना थोड़ी सी कम है, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी और डाल दी थी। तो बस परफेक्ट हलवा बना था, परफेक्ट मीठा था, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। भाई मीठा है तो मीठा होगा भी, बिल्कुल फीका फीका हलवा भी अच्छा नहीं लगता। बस हो गया हलवा तैयार। और ऐसे गरम गरम खाना बड़ा अच्छा लगता है हलवा ना। और मैं आपको बता रही थी बन गया बढ़िया सा हलवा। तो चलिए पहले लगा लेते हैं भोग। मैं मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। आप भी खा लीजिए, आ जाइए प्रसाद खा लीजिए। तो हो गई थी पूजा पाठ, अब हो गया था चाय का टाइम, क्योंकि जब हलवा वगैरह बनना था तब हस्बैंड बाहर गए हुए थे किसी काम से ना, तो फिर वो भी आ गए थे। तो फिर डिसाइड हुआ कि गट्टे बनेंगे आज। तो चलो, गट्टे मुझे अच्छे लगते हैं, मैं तो आराम से खा लेती हूँ, चावल के साथ तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये पता लगा कि रोटी ही बनी थी, क्योंकि गट्टे और चावल का जो कॉम्बिनेशन है ना बड़ा सही लगता है वो। तो मैंने लिया बेसन, उसमें डाला मैंने टेस्ट के हिसाब से मिर्च, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी हल्दी, और लगभग 1 चम्मच के आसपास इसमें डाला तेल। और मेरी गुड़िया रानी को देखो कैसे फेरी मारती रहती है इधर उधर, कर क्या रहा है आखिर, किचन में चल क्या रहा है। और ये देखिए आम था जो हम खाने के लिए लाए थे ना, ये बिल्कुल कच्चा निकला था, तो मैं पूरी इसको बेचारे को सब्ज़ी में यूज़ कर रही थी। आजकल लंगड़ा आम आ रखा ना बड़ा अच्छा सा, वो लाए थे, उसमें से एक आम बिल्कुल कच्चा निकला था। तो मैंने ना एक आधी सब्ज़ी में इसको डाल डाल के ख़त्म किया था। मैंने कहा अभी थोड़ा सा रखा है तो ये इस वाली सब्ज़ी में काम आ जाएगा। कोई भी चीज़ ना फेंकनी नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। और मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना एक गट्टे का आटा लगा लिया था, बिल्कुल 1-1 चम्मच डाल के ही लगाना है, नहीं तो फिर अगर एक बार लूज़ हो गया ना ये आटा तो फिर नहीं काबू आता। और ये देखिए कितना अच्छा सा डो तैयार हो गया। और बस ये अपनी शेप, अपनी पसंद के हिसाब से शेप बना लीजिए। कोई टिक्की की तरह, मैं टिक्की की तरह भी बना लेती हूँ, छोटे छोटे राउंड राउंड पेड़े भी बना लेती हूँ, कभी थोड़े लंबे और मोटे ब्लॉक्स भी बना लेती हूँ। मतलब अलग अलग तरह की, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी एक शेप होनी चाहिए। तो बस हम पहले से अच्छे से बॉईल कर लेंगे। साथ में इधर बन रही है चाय, बेचारी वो भी उबल उबल के पागल हो गई है कि पी लो बस करो। तो जब तक
ये गट्टे उबलेंगे ना, तब तक मैं फटाफट चाय भी लेती हूँ और अपनी गुड़िया को ना हलवा खिला दूँगी मैं। उसको लगी है भूख, तो मैं पहले उसको हलवा खिला दूँ थोड़ा सा उसको भी चैन पड़ जाएगा। और भूख हो ना हो, कोई नई चीज़ देख के बच्चों को लगता ही है कि मैं खा लूँ। और ये देखिए गट्टे उबल रहे हैं। गट्टों की ना उबलने की ये निशानी होती है कि इनके ऊपर ना हल्के हल्के ना छोटे छोटे ना बबल्स आने लगते हैं। बेचारे जल जल के ना इनकी स्किन उतरने लगती है। और मैं आपको दिखा रही थी कि 2 प्याज है, 1 टमाटर है, ये 2-3 हरी मिर्ची जो हल्की सी तीखी है, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये वही आम है। तो मैं पहले इनको सबको काट लेती हूँ। ये देखिए प्याज, हरी मिर्च और टमाटर मैंने काट लिया है और फटाफट कर लेते तड़के की तैयारी। मैंने अपने छोटे से पतीले में डाला है तेल। आप चाहे तो कढ़ाई में किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं, मेरे लिए तो ये परफेक्ट होता है। और इसमें डाला जीरा। तेल ना सुपर हॉट हो रखा है और जीरे की तिड़कने की तो मतलब टाइम ही नहीं मिला, फटाफट जीरा तिड़क गया। और मैंने उसमें डाला प्याज, और प्याज को होने देते हैं थोड़ा सा फ्राई। और फ्राई बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, साथ साथ ही डाल दूँगी हरी मिर्च। बस अब इसको ना थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं हरी मिर्च को भी, ताकि वो अपना फ्लेवर है ना वो उसमें दे दे। और मेरे पास ना पिसा हुआ धनिया नहीं है, साबुत धनिया है, ये मैं आपको वही दिखा रही थी। ये देखिए। और जो गैस पे आपने पहले देखा ना वो लहसुन रखे हुए थे, वो लहसुन मैंने इसमें डाल लिया है। और मैं साथ साथ ही ना 1 चम्मच ये साबुत धनिया भी डाल के ना कूट लूँगी, क्योंकि फ्लेवर ही तो चाहिए, ऐसे भी आ जाएगा। और प्याज भुन गए अच्छी तरह, मैंने उसमें डाल दिया टमाटर और लहसुन, और धनिया मैंने कूट के साइड पे रख लिया। और ये जो आम था जो मैं आपको बता रही थी ना, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया। इसको मैं सब्ज़ी में यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है। बहुत अच्छी सी खटास आ गई थी, कुछ खास फ्लेवर का ऐसे नहीं फ़र्क पड़ा था कि हाँ भाई सब्ज़ी ख़राब हो गई है, बहुत ही सुपर डिलीशियस बन गई है, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये है कि हल्की सी खटास आ गई थी। अब मैंने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाला नमक, सॉरी मैंने डाला मिर्च, और मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ताकि ना मसाले जले ना। मिर्ची में थोड़ी सी हल्दी और नमक बहुत हिसाब से, क्योंकि गट्टों में भी नमक है ना, तो बहुत हिसाब से नमक। और ये धनिया और लहसुन, मेरे तो सारे काम जुगाड़ू हो जाते हैं कभी कभी ना। और ये लीजिए मैं गट्टे निकाल के ना पहले काट लेती हूँ। ये गट्टे ना ऐसे खाली भी खाने में ना बड़े टेस्टी लगते हैं मुझे तो अगर छोटे छोटे तो काटने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन जैसे कुछ टिक्की की शेप में थे, कुछ लंबे ब्लॉक्स थे, तो फिर उनको तो काटना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं वही कर रही थी। और ये कुछ इस तरह के थे जो मैंने इसमें छोड़ दिए थे, क्योंकि उनको काटने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मैं 2-4 निकाल लूँगी, खाने के काम आ जाएंगे सबके। एक एक दो सभी उठा लेते हैं। और मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, मैंने इसमें डाल दिए गट्टे। और ये देखिए आप ना इतनी भी ग्रेवी रख सकते हैं अगर आपको ऐसी पसंद है तो। बाकी मैं तो अच्छे से तरी वाली बनाऊंगी, हमारे यहाँ तो तरी वाली कहते हैं पानी वाली सब्ज़ी को। ये देखिए खूब अच्छे से पानी उबल रहा है, पक रहा है। बस ये सिंपल सी सब्ज़ी है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, कोई कुछ नहीं। जब सब्ज़ी अच्छे से उबल गई थी, पानी पक गया था, तब मैंने इसको बंद करके छोड़ दिया। तो ये देखिए परफेक्ट। और मैं आपको दिखाने वाली थी अपना एक कमाल, जो मैं हर बारी मेरे साथ ना हमेशा होता ना चाह के भी। ये देखिए ये मैंने इसको काटा ही नहीं, ये मेरा हमेशा का काम है, पता नहीं जल्दबाजी वाला। और मुझे खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है कि पता नहीं कैसे रह जाता है, कैसे चूक जाता है, मैं खुद ही नहीं समझ पाती। लेते हैं प्लेट। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय।